संत जगनाडे महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नागपूर येथे वेल्डर, डिझेल मेकॅनिक, मोटर मेकॅनिक, व्हेकल या ट्रेडच्या प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी कॅम्पसचे आयोजन केले गेले। त्यामध्ये कंपनी होती लार्सन अँड ट्युब्रो लिमिटेड, कन्स्ट्रक्शन अँड मायनिंग मशिनरी, प्रॉडक्ट सपोर्ट डिपार्टमेंट, वेस्ट सर्व्हिस सेंटर, MIDC। अजूनपर्यंत राज एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्वप्रथम सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन प्रेस करा, जेणेकरून असेच महत्त्वपूर्ण व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्याला सर्वप्रथम मिळेल। तर आज दिनांक 5 जुलै 2025 रोज शनिवारला लार्सन अँड ट्युब्रो लिमिटेड, बुट्टीबोरी MIDC या सर्व्हिस सेंटरसाठी कॅम्पसचे आयोजन केले गेले। त्यामध्ये लेखी परीक्षेमध्ये एकूण डिझेल मेकॅनिकचे 21 प्रशिक्षणार्थी, मोटर मेकॅनिकचे 21 आणि वेल्डर व्यवसायाचे 16 प्रशिक्षणार्थी अशा एकूण 58 प्रशिक्षणार्थ्यांनी या लेखी परीक्षेमध्ये सहभाग नोंदविला। यावेळी LNTचे एकनाथम, त्यानंतर अमोल साडेगावकर आणि भाग्यश्री राव ह्या प्रामुख्याने उपस्थित होत्या। हे कॅम्पस संत जगनाडे महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नागपूरच्या उपसंचालिका सौ श्वेता कुलकर्णी मॅडम यांचे मार्गदर्शनाखाली गटनिदेशक श्री शिवाजी ढुमणे सर आणि ट्रेनिंग प्लेसमेंटचे प्रमुख श्री अनिल जिपकाटे सर यांचे प्रयत्नाने आयोजित केला गेला। या प्रसंगी अन्सारी सर, रंदे सर आणि मंगेश दारोटे सर यांनी सहकार्य केले। और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में काम करके LNT रोल में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, विदेशों में भी बहुत लोग जा रहे हैं, ये यहाँ का अनुभव से। और जो भी यहाँ अपना तरफ से अप्रेंटिसशिप होता है, इसका एक महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं फ्यूचर आपके सामने रहे। और LNT को मतलब आप लोग बहुत सारा नाम सुनते हैं, LNT का नाम से बहुत सारे ग्रुप्स हैं। हमारा ग्रुप जो है कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मिशनरी, इसका मतलब जो बिल्डिंग्स एंड रोड्स का जो क्षेत्र होता है उसको कंस्ट्रक्शन क्षेत्र बोलते हैं, निर्माण क्षेत्र जो भी बोलते हैं। सब लोगों को हिंदी समझ में आ रहा है? और खदान क्षेत्र जो होते हैं माइनिंग क्षेत्र बोलते हैं, जो खनिज को निकालने वाला जो क्षेत्र है, जैसा कोयला है, आयरन ओर है और बॉक्साइट है, और ये सारे माइंस में काम करने वाला मिशनरी, इसमें कई प्रकार होते हैं। उसमें बुलडोजर्स रहता है, डंपर्स रहता है, एक्सकावेटर्स रहता है, ये सारे मशीनरी और अलग अलग क्षेत्रों में फैला है। उसका संबंधित विभाग है हमारा, उसका सप्लाई करते हुए, उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करते हुए बहुत सारा कस्टमर्स को सेवा देने वाला संस्था है और इसमें काम करने का एक मौका है। और आपको इसका अनुभव से सिर्फ इंडिया ही नहीं है, विदेशों में भी काम करने के लिए बहुत सारा मौका मिलता है। ओके, और क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा, हमारा कोलीग है अमोल जी आपको समझाएंगे 2 मिनट के बाद। और इसमें काम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको लग रहा होगा। और यहाँ बुट्टीबोरी में हमारा सर्विस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर है। अप्रेंटिसशिप के लिए जो स्टार्टिंग किया जाएगा, इन लोगों को हम लोग बुट्टीबोरी में ट्रेनिंग देते हैं। 1 साल का हमारा पीरियड रहेगा और इसके बाद जो लोग पास होते हैं इनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का दौरान मशीन में काम करने का मौका मिलता है। सिर्फ नागपुर ही नहीं है, आजू बाजू में चंद्रपुर एरिया, रायपुर एरिया, भोपाल एरिया में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जैसे सीमेंट सेक्टर है, आप लोग सुने होंगे अंबुजा सीमेंट, और उसके बाद ACC सीमेंट, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब जगह पे हमारा टीम काम कर रहा है। वो टीम के साथ भी आप लोगों को जोड़ने का मौका मिला है और यहाँ वर्कशॉप का काम साथ साथ साइट्स का काम भी इसमें जुड़े रहेगा। सो बाकी अपॉर्चुनिटीज, आपका ग्रोथ किस प्रकार रहेगा, मतलब LNT में अप्रेंटिसशिप करने से आपको फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरे कोलीग बताएगा। अमोल, प्लीज।
मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि LNT क्या चीज़ है। अगर मैं बड़ा पिक्चर आपको, अगर आप जानते हैं कि आप अगर देखोगे यूपी में जो राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आपको पता है किसने बनाया है? LNT के कंस्ट्रक्शन हुआ है ना। अगर और भी सबसे टॉलेस्ट की अगर बात करते हैं तो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाया है? तो LNT का कंस्ट्रक्शन। गुजरात से मुंबई जो बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन वो कौन चालू है? तो LNT का कंस्ट्रक्शन। मुंबई में अंडरग्राउंड सी के अंदर से जो रास्ते जो बनाए हैं वो LNT का है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट अगर मेट्रो किसने बनाया है? तो LNT का है। तो LNT तो बहुत बड़ा कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो एक ब्रांड है। बट हम लोग जिस सेक्टर से आते हैं वो है कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी, जैसे सर ने समझाया है। सो कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी में क्या होता है कि जो हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन माइनिंग मशीनरी का एक सिद्धांत होता है कि मशीन बहुत पावरफुल होता है और मशीन बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि एक एक मशीन का कॉस्ट अराउंड 5 करोड़ 10 करोड़ का एक मशीन होता है, करेक्ट है ना। और उसमें पावरफुल होने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होता है, और वो टेक्नोलॉजी क्या है आपको पता है? यस एवरीबॉडी, क्या है? गिव आंसर। कि पावरफुल मशीन बनने के लिए क्या चाहिए होगा? मैन पावर। मशीन पावरफुल बनने के लिए मैन पावर नहीं चाहिए। मशीन के अंदर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो पावरफुल बनाती है उसको? वेरी गुड, इंजन। और तो इंजन तो कार में भी होता है, तो कार अपना खुदाई वाला काम कर सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकता है? पावर नहीं है। हाँ, तो आज के डेट में पावर जनरेट करने के लिए आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा। हाँ, वेरी गुड, हाइड्रोलिक्स। सो हाइड्रोलिक्स एक ऐसा प्रिंसिपल है जो पावरफुल होता है, करेक्ट है ना। तो जितने भी आज के डेट में जो पावरफुल मशीन होती है, जिसका खुदाई के लिए यूज किया जाता है या कॉम्पैक्शन के लिए यूज किया जाता है या और भी बहुत जगह पर यूज किया जाता है, उसमें हाइड्रोलिक्स होता है। और ये जो हमारा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी, इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हाइड्रोलिक्स। और ये सारे इक्विपमेंट्स में हाइड्रोलिक्स यूज होता है। और ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि एक बार आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि इस सेक्टर में हाइड्रोलिक्स में काम करने के लिए आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे LNT हो गया, जेमको हो गया, वाल्वो हो गया, कैटरपिलर हो गया, हुंडई हो गया। तो n नंबर्स ऑफ कंपनीज है जहां ये सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं और वहां पे बहुत सारे लोग लगते हैं। इवन अब्रॉड में, बाहर के कंट्रीज में भी इसका डिमांड बहुत ज्यादा है आज, क्योंकि आजकल मान लेते कि एक इंजन रिपेयरिंग करना है तो इंजन रिपेयरिंग तो कोई भी कर सकता है। और इसमें यूनिक क्या चीज है, बट आज के डेट में हाइड्रोलिक्स मैकेनिक मिलना या एक इलेक्ट्रिकल चीजें रिपेयर करने वाला मैकेनिक्स मिलना बहुत रेयर होता है। तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ ज्वाइन करके सीख सकते हैं। बट ये कोई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बढ़िया से कॉलर टाई भी बांध के जॉब करने वाला जॉब नहीं है। बट इस फील्ड में अगर आपने एक बार महारत हासिल की और अगर आपने उसमें एक कॉम्पिटेंसी हासिल की तो आपके लिए इतने सारे रास्ते खुल जाएंगे कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। अब हम जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, आज हम लोग क्या पहली बार अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहे, अभी हमारा कम से कम 15 साल का तजुर्बा है इस फील्ड में। आपके पास से ही हम लोग लेके हमारा कंपनी चलाता है। तो हमारा जो कंपनी है, यहाँ से हम लोग जो 5 स्टेट कवर करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, गुजरात हो, MP हो, यहाँ जितने भी लोग होते हैं इसमें 99% लोग वो भी आपके ITI ही लोग होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आप एज ए अप्रेंटिसशिप लेते हैं, उनको 1 साल पूरा सिखाया जाएगा। इनिशियली आपको क्या करते हैं, हम लोग ऑफ रोल लेते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल पे आने के बाद आपको सीखने को मौका मिलता है। फिर 2-3 साल के बाद देखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि सभी लोग तो उस रेस में दौड़ नहीं सकते हैं। अब रेस में कौन दौड़ता है, जिसको इंटरेस्ट है,
जिसको इच्छा है, जिसको आगे दौड़ने का ये होता है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए लोगों का सबका टेंडेंसी अलग अलग होगा। किसको चाहिए कि मुझे नागपुर में ही जॉब करना है, किसको लगेगा नहीं मुझे फ्यूचर बनाना है तो मैं कहीं पर भी जॉब जाके कर सकता हूँ, किसको लगता है कि नहीं मुझे मम्मी पापा के पास यहीं रह के जाना है, मुझे और कोई जोन में जाना नहीं है, मुझे नहीं करना है। तो सबकी टेंडेंसी तो अलग अलग होगी, बट सक्सेस वही होता है जो अपना रास्ता खुद से चुने।